Okay, we'll start the shloka first. वामेक पुस्तकधारणीं वयदयां साक्षात्सृजं दक्षिणे भक्तेभ्यो वरदानपे शलकरां कर्पूरकुन्दोज्ज्वला उज्जृम्भाम्बुजपत्रकान्त नयनस्निग्धप्रभा लोकनी ये त्वामम्बनशीलयन्ति मनसा तेषां कवि त्वं कुतः। जय गुरुदेव। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले असाइनमेंट्स देखेंगे। सर मैंने लास्ट टाइम के असाइनमेंट्स अपलोड कर दिए हैं। अच्छा अच्छा, कहाँ किए थे? 6th डे में। अच्छा, 6 डे में। सर 4th डे है। Day 6, ओके, ये वाला है ना? नो सर, माइन मेरा नाम विनायक है। विनायक, ओके, विनायक। हाँ। भू भू रु रु शु शु ठा ज्ञा तु तू, ठीक है, वेरी नाइस। घू, हाँ, झू झू, ठीक है। ढू ढू भू भू, ठीक है। हाँ। णा झा टा णा ज्ञा कु कु, ठीक है। ओके। आज के देखेंगे, कल वाले। कि विनोद जी, कल मैंने कुछ शब्द बोले थे आपको लिखने को। हाँ। पंजा, ठीक है। आपने पंज लिखा है। मात्रा आप करना भूल गए हैं। नहीं नहीं, पर अभी लगा ली सर, मैंने पकड़ ली थी अच्छा गलती अपनी। अच्छा अच्छा। ओके ओके, दूसरी बात, उल्लू। उल्लू में आपने क्या गलती की है? जो ऊ ऊ की मात्रा है जो हम दिखा रहे हैं, ये ऊ सिर्फ उन 9 अक्षरों में लगती है। ऊ और ऊ की मात्रा जो मैंने बताया था, जो मैंने 5वीं क्लास में जैसे मैंने जो आपको बोला था। देखिए, सामान्य में ऊ और ऊ की मात्रा ये है, दिस इज ऊ एंड दिस इज ऊ। सिर्फ जो अक्षर, जैसे मैंने आपको बोला था, क श ढ भ, ठीक है ना? वो ऐसे अक्षर है जिनमें ऊ की मात्रा ऐसे लगती है, ऊ और ऊ। बाकी सारे जो अक्षर है, अगर आप 5वीं क्लास में जाएंगे, जो हमने पिछली बार किया था, बाकी सारे अक्षरों में ये मात्रा लगती है। ये हमको ध्यान रखना है। तो वो जो अक्षर है, मैंने वो पेज भी भेजा था, थोड़ा उसको अब देखेंगे। अब देख ले, आपने ठीक किया है। जो आपका जो है, देख ले, अभी जैसे उल्लू लिखना है, तो क्या हो गया? उ ल ल जो आएगा, बिल्कुल इधर आएगा, और उस पर शिरोरेखा नहीं आएगी, वो आपने ठीक किया है। मगर जब ऊ की मात्रा है, तो ऊ की मात्रा ऐसे आएगी। ये ठीक है सर। ऊ और ऊ ओके की ओके। मात्रा सामान्य मात्रा है, ये सामान्य मात्रा है। ये ऊ और ऊ ये सामान्य है। सिर्फ वो 9 अक्षर ऐसे है जो मैंने बोला, जिसमें आ, ग, क, भ, ड, झ, घ, तो ऐसे अगर पिछली क्लास में जाएंगे, तो वो 9 में आपकी ऊ की और ऊ की मात्रा ये होती है। ये ऊ सिर्फ उन 9 के लिए, इट्स दिस इज ए स्पेशल रूल। ये वाला रूल, ये वाला स्पेशल है। दिस इज सामान्य, दिस इज नॉर्मल, दिस इज स्पेशल। ये याद रख। ओके ओके ओके। ओके। कंचन बिल्कुल करेक्ट है।
बिल्कुल ठीक लिखा है आपने। अच्छा, ये स्वाग, ये क्या था? अच्छा, सख्त स्वाग। सख्त सख्त। सख्त, सख्त। ओके। सख्त में ख, ख कहाँ आएगा? ख आता है कौन सी कैटेगरी में आता है? यहां थोड़ा गलत हुआ है। ख कौन सी कैटेगरी है? तो मैं तो सेकंड कैटेगरी में आएगा। हाँ, तो लेफ्ट आएगा, राइट आएगा? राइट, अच्छा ये तो लेफ्ट आना चाहिए। हाँ, लेफ्ट आना चाहिए। लेफ्ट आना चाहिए। तो यहां आएगा। यस, आपने राइट लिया है उसको, ये ऐसे आएगा ख। ये सख्त बनेगा। स्वादिष्ट, वेरी गुड। वाह, अच्छा। एक और बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आ की मात्रा है, स्वा आपने ठीक लिखा है, मगर अच्छा है, मतलब मुझे लगता है कल का होमवर्क देना अच्छा हो गया। देख लीजिए, अब ये स और व आ गया। आ की मात्रा नीचे नहीं आएगी, आ की मात्रा ऊपर के अक्षर के साथ लगती है। ये मैंने कल क्लास में भी बोला था। ऊपर वाली मात्राएं, जिसमें से आ, जिसमें से इ, जिसमें से ई, जिसमें से ए, जिसमें से आई, अगर दो लकीरें होती है, जिसमें से ओ, जिसमें से आउ, ये मात्राएं जो भी है, ये ऊपर के अक्षर के साथ लगेंगी। और जो मात्राएं नीचे लगेंगी, वो हो गया उ, ऊ, या अगर उ ऐसे होगा तो ऐसे होगा, या र, र, ल, ल तो आपको पता है कैसे ये था। एक- ये जनरली यूज होता नहीं है। ये वाले जो मात्राएं है, ये नीचे के अक्षर के साथ लगेगी। मतलब जैसे एग्जाम्पल मुझे लिखना है स्व, देख लीजिए, स, व, अगर मुझे इधर उ करना है, तो क्या करूंगा मैं? उ की मात्रा नीचे लगेगी, ऊपर की मात्रा ऊपर के साथ कोई नहीं लगेगी। अभी जैसे मुझे स्वी लिखना है, स्वी, ई की मात्रा डालनी है, तो क्या होगा? स, व, और ई की मात्रा ऊपर के साथ लगेगी, नीचे के साथ नहीं लगेगी। ये ई इधर नहीं लगेगा, ये ऐसे नहीं लगेगा। दिस इज रॉन्ग। तो ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन। हाँ जी। ये जो स में स छोटा है और वह पूरा है। बिल्कुल कल जो बोला था आपने कि जो जब आधा हो वो नीचे जाता है, मगर वह करेक्ट। तो पूरा है ना। नहीं 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 नहीं, आधा आधा नीचे नहीं जाएगा, आधा पूरा लिखना है। आधे के आगे नेक्स्ट अक्षर नीचे आता है। देख लीजिए, मैं दोबारा बोलता हूं। हाँ, जरा वो मुझे समझ नहीं आया। कोई बात नहीं। अभी हम्म। ये बात आप याद रख लीजिए, स और व, हाँ। है ना? या इसमें से आधा कौन सा है? स। स पूरा आएगा। ओके। तो उसके बाद वो नीचे। उसके बाद वाला अक्षर नीचे आता है। हाँ। इस अक्षर की यही गलती है कि ये आधे के बाद आ गया, इसलिए नीचे बैठ गया। ओके। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ओके। हो सकता है समझने में ये हुआ हो। या ये बात याद रखना है कि आधा जो है वो हमेशा पूरा आएगा, और आधे के आगे वाला वो पूरा आता है, नीचे आएगा, सॉरी, वो नीचे आता है। अभी जैसे एक एग्जाम्पल मैं एक और बनाऊंगा। ठीक है, थोड़ा इसमें टाइम दे देंगे, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। आई डोंट वांट टू मूव अहेड टिल दिस इज क्लियर। अभी जैसे एग्जाम्पल मैं एक और बनाऊंगा, स, व, म। मैं जानबूझ के ये ऐसा लिख रहा हूं, इट डज नॉट हैव एनी मीनिंग, मैंने पहले भी बोला है। दिस इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब देख लीजिए क्या होगा, स आधा है ना, तो स पूरा आएगा। स के बाद व, इस आधे के बाद नेक्स्ट वाला हमेशा नीचे ही आएगा, तो वो नीचे आएगा। लेकिन उसमें शिरोरेखा नहीं आएगी, क्योंकि ये किस
ए कैटेगरी का है, इसलिए शिरोरेखा रेखा नहीं आएगी। अब इस आधे के बाद भी नीचे वाला आगे वाला है ना, ये आधा था ना, इसके आगे वाला तो नीचे आना ही आना है, तो म भी नीचे ही आएगा। अब देख लीजिए सुंदर चीज क्या है शारदा में, म भी नीचे आएगा। क्यों? इस म की क्या गलती है कि इसके पहले वाला आधा था, इस व की क्या गलती थी, इसके आगे वाला आधा था। अब देख लीजिए म के बाद त कहां आएगा? नहीं, त भी नीचे ही आएगा, तो क्योंकि भी इसके नीचे है। इसके आगे इससे पहले वाला आधा। तो कैसे बने आप देख लीजिए, ये बन गया ऐसे स्वमत, ये ऐसे बनता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन शारदा। आधा पूरा लिखेंगे, आधे के बाद जो भी आएगा उसको नीचे बैठना ही बैठना है। और बिल्कुल ऐसे है, कुछ मंत्र है। मक्खनलाल किकलू जी थे, एक बार मेरी उनसे बात हुई थी, अब स्वर्गवास हो गए 2 साल पहले। उन्होंने कुछ मंत्र ऐसे दिखाए मेरे को, कुछ औरंगजेब के टाइम की वो एक ये थी मैन्युस्क्रिप्ट थी, उसमें लिटरली वो ऐसे बना था, इतना बड़ा अक्षर बना, इतनी 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 बड़ी लाइन बनी थी उस कंजन की। क्योंकि कुछ मंत्र ऐसे हो सकते हैं, वो बिल्कुल ऐसे 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 पूरे नीचे नीचे खींचता गया, एक 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 करके। एंड दिस इज सर अगर पॉसिबल। ता के बाद अगर कोई आता है तो वो तो आगे ही आएगा ना। त के बाद क्या आएगा? अगर ता के बाद कोई और अक्षर हाँ बताइए लेटर क्या, आता है। बताइए। पता, समता। हाँ, संता। हाँ, अब बता दीजिए आ का क्या करूं मैं? ठीक है, गुड, अच्छा सवाल है। आ का क्या करूं? अगर ये ता के आगे। स के बाद में, त के बाद में आएगा, ऊपर वाले सबसे जो ऊपर बैठा है उधर मात्रा लगेगी। स के सबसे जो ऊपर है उधर मात्रा लगेगी। अगर त के बाद उ होता, एक और करेंगे, अगर त के बाद आ नहीं होता, उ होता, होता। तो उ में त के बदमा। अब मैं त में उ मात्रा क्यों लगे? क्योंकि त का अपना रूल है, जो मैंने बोला, त में उ ये ऊपर नहीं नहीं जाता लगता है। है, वो वाला रूल वाला लगता है, तो त का उ मात्रा ये हो गया, तो नीचे वाली मात्रा नीचे, ऊपर वाली मात्रा ऊपर। और ऊ में उसी में डबल करना है। हाँ, ऊ में इसी में डबल आ गया, अगर ये तू होता तो ऐसे हो जाता। ठीक है। इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मतलब दिस प्रैक्टिस इज। प्रैक्टिस तो है, यस 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 यस। और मतलब ये एक इंपॉर्टेंट, देख लिया आप, मतलब ये समझने की बात है कि देख लीजिए आज आज के टाइम पर अगर संस्कृत इतने शुद्ध, मतलब इस चीज में अभी भी हमारे पास है कि इसमें कहीं डिस्टॉर्शन नहीं आया है, संस्कृत भाषा की बात कर रहा हूं, वो शायद वो इसलिए है क्योंकि वो जो पाणिनि ने जो ग्रामर किया है, व्याकरण, उसको माहेश्वर सूत्र बोलेंगे या पाणिनि सूत्र जब बोलेंगे, वो इतना ग्रामर स्ट्रिक्ट था, उसमें इतने रूल्स थे कि यू कैन नॉट ब्रेक इट। एक जगह ब्रेक करोगे दूसरी जगह तो नहीं, सो इट इज दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द ग्रामर। और जहां जहां आप रूल्स लिख बनाएंगे, वो उतना कन्फाइंड रहता है और वो लिपि जीवित रहती है। इसी के कारण मुझे ऐसी कोई ये नहीं लगती है कि शारदा लिपि एक्सटिंक्ट होनी चाहिए थी, बिकॉज इसमें ऐसे रूल्स थे, देयर वाज नो रीजन दैट इट शुड हैव बीन एक्सप्लिट, बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रांग लिपि, नो बडी कुड हैव कॉपीड इट। अंग्रेजी में अगर मैं लिखता हूं कोई भी इन इंग्लिश, जैसे हम आज इंग्लिश लिखते हैं, इट डज नॉट हैव एनी ग्रामर। आप कैसे भी किसी भी शब्द, जस्ट यू जस्ट नीड टू बेसिकली जस्ट राइट इट, देयर इज नो हाफ, देयर इज नो ऐसा कुछ कोई कंसेप्ट ही नहीं है। This is very important point. But yes, for whatever reason, this script is not there now, but it is really very strong. तभी वो इतने पता नहीं 3rd century से अगर देखा जाए मैन्युस्क्रिप्ट के हिसाब से, from 3rd century to almost 18th 19th century it was used. ठीक सो है, ये ओके। ये जो डिक्लेंशंस आए हैं इंग्लिश इंग्लिश अल्फाबेट्स में, इज इट बिकॉज ऑफ द अदर लैंग्वेजेस? Could be, I don't know. Could be, yes, yes. तो वो जो करना है तो यू के ऊपर मात्रा सी आती है। Because it is, yes, 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 yes. Those It is also, declensions have come later, I think, इट right? इज लेटर। जहां जहां ये अंग्रेज गए उन्होंने अपने साथ या दे हैड टू मेक इट, अदरवाइज आप संस्कृत तो अंग्रेजी में लिख ही नहीं सकोगे ना। करेक्ट करेक्ट, वही कश्मीरी भी इंग्लिश में लिखते हैं तो या दोज आर वेरी एब्सोल्युटली। यूजफुल। इट इज ऑल विद दैट स्पेशल, वो क्या करते हैं फिर ए के ऊपर एक ये या मारेंगे या जो भी कुछ करेंगे, वो व्हाटएवर इसमें या। करेक्ट करेक्ट। ये स्वादिष्ट जरा एक बार लिखेंगे। हाँ, दोबारा स्वादिष्ट। आई हैव। पहले देवनागरी में लिखेंगे, हाँ जी। लेट इट टेक टाइम, आज थोड़ा सा इसमें या हम, प्लीज, आई हाँ, आई थिंक आई हैव ट्रबल इन रिमेम्बरिंग दिस।
दिष्ट। ऐसे था ना? हाँ जी, ये था स्वादिष्ट। आप देख लीजिए। स स आया आधा। और दूसरी बात, ये ये देख लीजिए, स में शुरू रेखा नहीं आती है। स, इसके व कहाँ आएगा? नीचे आएगा, बिकॉज स आधा आया। यहीं पर आ रहे। की मात्रा इधर आई, स्वा। स्वा या दिष्ट। द, हम्म, ठीक है ना? या। श, श कैसे आता है? अच्छा, ये पूरा ही लिखना पड़ेगा ना? ये पूरा लिखना पड़ेगा, लेकिन अब क्या करता हूं मैं, मुझे पूरा लिखना है, मगर क्योंकि मुझे इसके नीचे ट करना है, इसमें शारदा क्या बोलता है, ज्यादा लंबी लाइन मत मारो, हम्म, इधर ही थोड़ी सी लाइन देकर ट इधर बनाओ, छोटी सी लाइन दे दो और ट बनाओ, ये बन गया स्वादिष्ट। हाँ, आप ये बोलेंगे मैंने ऐसा क्यों नहीं लिखा है, वो हम थोड़ा थोड़ा, मतलब इसमें थोड़ी फिर एस्थेटिक्स आती है। या, इट इज बिकॉज ऑफ दैट कि मैं इसको पूरा एक्सटेंड नहीं करता हूँ, शो को ऐसे नहीं लिखता हूँ, क्योंकि वो इतना जरूरी लाइन मारने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट दिस इज स्वादिष्ट। ठीक है। हाँ, इसको समझने में कल हाँ मुझे गलती हुई। हाँ। ठीक है, थैंक यू। ओके, ये जैसे एग्जाम्पल, विनोद जी आपने जो लिखा है श, नीचे आने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि श का पहला वाला पूरा था, ये ध्यान रखना है। अच्छा। ओके, भूकंप। पूरा है। भूकंप, भूकंप, भू लास्ट तो वाला। पूरा है। हाँ, देखिए बाद नहीं, वाला यहाँ भी, लेटर जो यहाँ पूरा भी है, गलत हुआ है, क्योंकि नीचे है। भूकंप तो पूरा, भूख भूख तक तो पूरा था। कंप मतलब, देखिए अभी हम लिखेंगे इसको, भूकंप। भू, हम, अब क्या करूंगा मैं? भ, भ में ऊ की मात्रा स्पेशल वाली लगती है, इट कम्स अंडर दोज 9 अल्फाबेट्स, तो ऊ की मात्रा आएगी। ये भू हो गया। क भी पूरा है, तो क में तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, क भी पूरा ही आएगा। थोड़ी सी क की शुरू रेखा लंबी होनी चाहिए। म आधा आया, म को पूरा लिखना है। प नीचे आएगा, बिकॉज म के बाद आ रहा है, आधे के बाद आ रहा है, और प पूरा आएगा। कौन सी कैटेगरी है प? वो तो राइट में आएगा ना? राइट, सी कैटेगरी। तो प ये आ गया, ठीक है, ठीक। ये बन गया भूकंप। ओके। अच्छा, क पूरा आएगा, मैंने गलती की है हाँ, यार। क पूरा आएगा ना, क्योंकि क के पहले तो वाला पूरा ही है, क में हाँ, कुछ नहीं है, इट इज स्टैंडिंग यस यस, क्लियर। ग्रेट। फिर उसके बाद ये क्या था, स्मृत, ये स्मृता। स्मृता, हाँ स्मृता। ओके, ये थोड़ा गलत हुआ है, अच्छा इसको मैं करता हूँ। मैंने तो लिखा ही नहीं, मतलब कुंठ या। ये, अच्छा स्मृता, चले मैं ऐसे करता हूँ। स, स आधा लिखता हूँ, मुझे लगता है वो था स्मृता, ऐसा ही था ना? तो पूरा, हाँ जी, स्मृता ऐसा आई थिंक ये था, हाँ। ठीक है, अब क्या करेंगे देख लीजिए, स आधा है, था। तो स पूरा पूरा स है। लिखना पड़ेगा या? हाँ पूरा स लिखना पड़ेगा ना? हाँ, पूरा स लिखना पड़ेगा। म, म नीचे लिखना पड़ेगा, म उसके नीचे लिखना राइट पड़ेगा। साइड में, बिकॉज सी राइट में, कैटेगरी बिकॉज, है। हाँ या। सी कैटेगरी। और र, र ये मात्रा है, मात्रा नीचे वाली मात्रा नीचे के साथ ही लगेगी। और स्म्र, फिर वो तो त आएगा। और आ भी आएगा, हो गया आ स्म्र। छोटा ऊपर से, हाँ। दैट्स इट, ओ, स्म्रता। क्लियर क्लियर क्लियर। Sir, excuse me, sir. यस, बोलिए। Sir, in the assignment you given it, you were asked to put Smrtaha in it's Sharada. Is it Smrta? Ah, yes, 1 minute. Let me check what I have given. I need to just yes, what I have guess. अनुस्वार आता It है, was, you अनुस्वार। are right. Then there is a visarga also. Yes, that is correct. Yes,
This will go as it is. Correct. Yeah, that's right. Then the next was pantha. P N Th A, pantha. हम्म, प पूरा आएगा, न भी पूरा आएगा। न भी पूरा आएगा, बिकॉज इसके नीचे मुझे कुछ लिखना है, इसलिए मैं इंटेंशनली थोड़ी सी आधा ही गैप नहीं, रखता हूं। या थ थ कौन सा कैटेगरी है? तो तो सेकंड कैटेगरी सेकंड। में। सेकंड, क्योंकि ये थ हो गया शिव जैसा और उसमें शिरो रेखा आती है। करेक्ट। सेकंड कैटेगरी इज, बिल्कुल उसको लेफ्ट साइड से लिखो लेफ्ट से लिखना है। और उसको शिरो रेखा डालनी ही डालनी है। ये बन गया पंथा। ठीक है ना? एक और था कंचन। देखिए कंचन कैसे आता है। इट्स एक्चुअली कंचन्य, सॉरी, थोड़ा इसको ठीक करेंगे। न्य पूरा आएगा, च जैसे मैंने कल बोला था, बी अंडर बी, नॉट कंप्लीटली लेफ्ट मत लेना, बिल्कुल ऊपर के साथ। बी अंडर बी इज पैरेलल। बी कैटेगरी के अगर नीचे बी आएगा, उनको एक बिल्कुल एक दूसरे के नीचे डालो, और न आएगा ऐसे। और एक मैंने कल इंपॉर्टेंट बोली थी कि शारदा में शब्द एक साथ नहीं जोड़ते। मैं आई विल नॉट पुट लाइक दिस, ये लाइन मैं नहीं दूंगा। ये मैंने ठीक किया है, ठीक है। ये हो गया कंचन। थैंक यू। अभी ओके, ये पंजा ठीक है, आपने ठीक लिखा है। उल्लू भी करेक्ट है, कंचन भी करेक्ट है। सख्त, हाँ सख्त जैसे मैंने बोला, हाँ सख्त थोड़ा लिखेंगे पहले, सख्त, सख्त लिखने की चाहे, ये है स। अच्छा, स पूरा है, ख और त। स, ख पूरा और त, बिल्कुल जहां खत्म होती लाइन उधर सख्त, ये त आएगा। ये सेंटर में, ये मतलब ये ध्यान रहे, ये सेंटर करने की जरूरत नहीं है, ऐसे नहीं करना है। जहां आपका ख का कंप्लीट हुआ बस वहीं डाल दीजिए। जैसे कभी कहीं ऊपर क था तो ये डाल दीजिए। वो मैं बताऊंगा, क का थोड़ा अलग रूल है, बट अदरवाइज ओके। पंथा भी बिल्कुल आपने ठीक लिखा है। ये किनका असाइनमेंट था? विनायक जी, वेरी नाइस। स्वादिष्ट भी आपने बिल्कुल करेक्ट लिखा है। ओके, ये सुरेंद्र जी, अच्छा ठीक है। मेरे ख्याल से अभी हाँ, थोड़ा उल्लू तो क्लियर हो गया है ना? हाँ, आई थिंक वी कैन मूव अहेड। हाँ, ये ये मैंने कल वाला इसी में डाल दिया था वो। ओके, दैट इज फाइन। ठीक। उल्लू, हाँ। सिर्फ एक चीज ध्यान रहे, जैसे मैंने ये बोला है, इसका मैं देख रहा हूं कि अभी भी थोड़ी गलती है। जैसे मुझे शु लिखना है, तो सॉरी, एक मिनट, ऐसा नहीं करें, हाँ, ऊपर करना है। ऊपर करना है, ये खींचनी चाहिए ऊपर की तरफ, ये ऐसे आनी चाहिए लाइन। ठीक है। इसका थोड़ा सा ध्यान दे, बाकी ठीक है, बाकी एवरीथिंग इज अदरवाइज फाइन। थैंक यू। ओके, समर्थ, पंजा अभी ठीक है, ये तो मैंने समझा दिया। उल्लू बिल्कुल करेक्ट है, कंचन भी करेक्ट है, सख्त भी करेक्ट है, स्वादिष्ट ठीक है बिल्कुल करेक्ट। भूकंप
स्मृता, करेक्ट। पंथा, हाँ, जैसे मैंने दिखाया वही। ठीक है, ये है जूही जी। रू रू शु शु तू, ठीक है। ओके, वेरी नाइस। रूल्स के अपने लिखे पंजा। हाँ, ये जो पंजा जैसे लिखेंगे, जूही जी सिर्फ एक चीज रखे कि जैसे अभी जब न लिखा ना आपने, और जब उसके बाद ज लिखेंगे, ज ऐसा नहीं जाएगा। दिस इज रॉन्ग। यू हैव टू स्टॉप हियर, इधर तक ही रहेगा ये इधर तक ही रहेगा, और आ की मात्रा ऊपर रहेगी, बट अदरवाइज इट इज फाइन। पंथ, स्मृता, करेक्ट है। पंथ, हाँ, वह सेम सेम फॉर थ। पंथा जैसे न और थ था, हम्म। न और थ ऐसा नहीं आएगा। लेफ्ट। हाँ, लेफ्ट में आएगा। ये लाइन इधर तक ही छोड़े बस, फिर उधर थ बनाए, फिर आ की मात्रा। मैं कुछ और शब्द दे दूंगा आज। अभी कुछ Okay, ज्यादा sir. शब्द Thank इसलिए नहीं you. दिए कि अभी कुछ रूल्स है जो आपको भी हमको और समझने हैं। यस। अभी तक कुछ क्वेश्चंस? अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको याद रखने हैं जो मैं आज बताऊंगा। हाँ, कुछ शब्द और दे दूंगा जिसमें आज के रूल्स भी इंक्लूड होंगे, तो वो हमको याद रखने हैं अभी। ड ड और ब में एक बार फिर से समझाएंगे? हाँ, बिल्कुल, ठीक है। ड और ब में सिर्फ गोलाई का फर्क है क्या? ढ, मतलब ड ठ ड। भ, हाँ, भ, है ना। हाँ जी। हाँ, इसमें क्या है, ढ में ऐसे, हाँ हाँ। मैंने इसमें बोला था कि जो सेंटर लाइन है ना, हाँ जी। इससे पहले ही आपको रोकना है। यस यस। अभी अब जब मैं ब बनाऊंगा, ये ब, हाँ। ये सेंटर लाइन के साथ चलती है और थोड़ी ऊपर ऊपर भी जाते आती है। ये देख लीजिए, सी द डिफरेंस। या नाउ अंडरस्टूड। बहुत माइल्ड डिफरेंस है। हाँ हाँ। सेम वे, ये और तीन अक्षर थे जो शारदा में इंपॉर्टेंट, थोड़ी माइन्यूट डिफरेंस है। वो है स, श और म। लगभग तो लगभग सेम ही लगते हैं, मगर है ये तीन अलग अलग। सेम चीज शारदा में और एक है, क ख ग घ न वाला, ये न और ये जा। जा की बात, अगर मैं ना की बात करूंगा और जा की बात करूंगा, ये ना था और झा में थोड़ी सूर्यरेखा एक्सटेंड आई थी। ये रिमेम्बर मैंने ये बोला था, जैसे एग्जांपल ये ना था, क ख ग घ ना वाला, ना वाला, और झा, झा वाला, ज आ, इन दोनों में एक ही डिफरेंस। हाँ, ठीक है, अगर मैं एक टाइम पर इसको ओमिट करूं तो डिफरेंस ये है कि यहाँ शिरो रेखा यहीं खत्म होती है, यहाँ शिरो रेखा थोड़ी और एक्सटेंड होती है। मतलब आई कैन इवन राइट जा दिस वे ऑल्सो, ये भी ठीक है। अब थोड़ी आर्टिस्टिक के लिए हम ये ज ऐसे करते, बट नीड नॉट टू बी, मैनस्क्रिप्ट में ऐसे भी हो सकता है। तब आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ये जा और ना को? ना कैसा रहेगा, सेम आकार में रहेगा, मगर ये शिरो रेखा इधर खत्म होती है, इसके आगे शिरो रेखा हो। ये थोड़ी बारीक चीजें हैं जो हमको याद रखनी है। ना में शुरू रेखा आगे नहीं जाएगी। जा में जाती है, ना में नहीं जाती है। वही वही। हाँ। ठीक एनी मोर क्वेश्चंस? है। अभी कुछ रूल्स जो स्पेशल, ऐसे कुछ लेटर्स है जिनमें जब वो ऊपर लिखते हैं, उनका आकार
मतलब उन जैसे मैं बताता हूं क, आपको ये याद रखना है, जो ये क है, जब भी क के नीचे मुझे कुछ भी लिखना है, कोई कुछ भी, मतलब चाहे वो मात्रा हो या कोई दूसरा अल्फाबेट हो, बिकॉज ऑफ दिस हाफ ऑफ हाफ रूल जो हमने समझा, हमेशा क अगर ऊपर आएगा और उसके नीचे कुछ आना है तो क का आकार ये बनेगा। ये आपको याद रखना है। हाँ, ओके। उस जैसे मेरे को कु लिखना है तो मैं क्या करूंगा, मेरा कु ऐसा नहीं बनेगा, ऐसा नहीं बने, सॉरी, कु में तो रूल आता है, ये हाँ, ऐसा नहीं बनेगा, दिस इज नॉट करेक्ट। क्योंकि मैंने क के नीचे कुछ एक और अल्फाबेट डाला या मात्रा डाली, तो कु हमेशा ऐसा बनेगा। या जैसे मुझे एग्जाम्पल मेरे को लिखना है, अ, अ, क, लेट्स टेक वन एग्जाम्पल, लेट्स टेक म, लेट्स टेक दिस म, क, म, कुछ मतलब नहीं है शब्द का, हम्म, म पूरा आया, क आधा आया, तो क पूरा लिखना है। मगर मुझे ये भी पता है अब कि क के आगे वाला मेरे को नीचे लिखना है। अब जब मुझे पता लगा कि क के आगे वाला मुझे नीचे लिखना है, तो क का आकार चेंज होता है, वो इतना ही आता है। और हम्म, म फिर अपना रूल जो है राइट साइड में, बिकॉज इट इज सी कैटेगरी, ये म है। ये आपको याद रखना। यस। मतलब क ऐसा अक्षर है जिसके नीचे अगर कुछ भी आएगा, इसका आकार बदल जाता है। हम्म, यहाँ पे ये हमें याद रखना है। ठीक है। Anything after below curve, whenever curve is written above and something has to come below it, curve changes the shape. हम्म, अब कुछ अक्षर ऐसे हैं जो नीचे लिखने पर अपना आकार बदल देते हैं। ये ऊपर का बात हो गई, ऊपर वाले में हमने समझा क ऐसा अल्फाबेट है कि जब उसके नीचे कोई आता है तो उसका आकार बदलता है। कुछ ऐसे अक्षर है जब वो नीचे लिखे जाते हैं उनका आकार बदल बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल य, य जब भी मैं नीचे लिख रहा हूं, जैसे एग्जाम्पल मुझे लिखना है, मैं एग्जाम्पल के साथ दे रहा हूं ताकि आपको समझे। जैसे मुझे कमाई लिखना है, क, म आधा आया, य लिखना है मेरे को। य कौन सा कैटेगरी है? सी कैटेगरी। य इज, नो, य इज सेकंड। नहीं, बी बी सेकंड, बी 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 कैटेगरी। बी बी। Ideally y should have been like this, correct? या, But I don't like that. This y change its shape when it is written below। और y क्या बोलता है, जब मुझे नीचे लिखते हो तो मुझे ऐसे लिखो। वो तो ये य आ गया। ये तो की आवाज। हाँ हाँ हाँ, मतलब र की मात्रा ऊपर आती है ना, वो ये ऐसा नहीं है, ये पैरेलल है, ये ऊपर नहीं जाती है, ये ऐसे आती है। इसको ध्यान रखना है, ये ऐसे नहीं है, ये ओ, ऊपर की तरफ नहीं है, इट इज जस्ट लाइक दिस। या, ये हमें याद रखना है। ओके। और और एक बात, ये हो गया। इज इट क्लियर? मैं एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे तन्या या कन्या, चलिए ठीक है, कन्या वॉज अ बेटर वर्ड, आई शुड हैव टेकन कन्या। ठीक है, कन्या इज ठीक है, सो दैट हम रिलेट कर पाएंगे।
अब क्या होगा? पूरा। क पूरा, न पूरा। न भी पूरा, और य को क्या करूं? नीचे, नीचे। नीचे और ऐसे, और आ। ये ऐसे, फिर समझ आ। गए ना? हाँ, तो य का आकार जब नीचे आता है वो ऐसे आ जाता है। ये हमें याद रखना है। ये बन गया कन्या। तो और धन्य एक, में भी ऐसे ही आएगा। हाँ जी, धन्य में भी ऐसे ही आएगा ना, नीचे। किसमें न, किसमें? धन्य, धन्य हो। धन्य, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, धन्य भी वही हो गया। हाँ, ये हो गया ध, या, न और उसके नीचे, धन्य। या। अगर मुझे धन्य यु, धन यु लिखना है, अब य के मुझे उ की मात्रा आएगी, तो कोई वही चीज है, उ इधर आएगा। वो ओके। सेम, उसमें कुछ रूल में चेंज नहीं है। और एक ऐसा अक्षर है जिसका आकार चेंज होता है जब वो नीचे लिखते हैं, वो है थ। हम्म। अब हम लगभग लगभग ऐसे जगह आ चुके हैं जहां हम अब बहुत सारे शब्द लिख सकते हैं। तो मेरी ये आशा है, अपने हिसाब से, ठीक है, अगर हमने ऐसा कुछ रूल नहीं पढ़ा हो, गलती करो या जो भी कुछ है, अगले असाइनमेंट के लिए आप अपना नाम शारदा में लिखें। जरूर। तो थ, थ कैसे आता है? जब वो नीचे आता है तो थ बोलता है जब मुझे नीचे लिखना है। बहुत स्ट्रेंज रूल है। अब वो ऐसा क्यों है वो मुझे पता नहीं है, ऐसे आता है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा, फिर मैं समझाऊंगा, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो। जैसे मुझे लिखना है अर्थ, अर्थ, आगे। अ, र, ये इधर, ये इधर, ये बन गया अर्थ। अच्छा। ये ऐसे हाँ। और ये ऐसे, एक, एक इधर, एक इधर, ये हो गया अर्थ। ये थ जब मैं नीचे लिखूंगा। हम्म। इंटरेस्टिंग। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अभी अभी आप देखेंगे। इसलिए मैंने पहले ही बोला था, बहुत चैलेंजिंग आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग आएगा, मगर उसको याद रखना है, नोट्स लिखने हैं। Sharda is meant to, exercise your brain, Exercise your brain, yes yes, absolutely, yes, it is meant to exercise your brain. uh, improve your memory power. ये हो गया अर्थ। ये थ जब मैं ऐसे लिखूंगा। अच्छा, इसका, इसके इसके एक और एग्जांपल देंगे। Excuse me, sir. हाँ जी, बताइए। In third, should there be a space between the sign and a symbol in the symbol and the We curves? will, okay, we will write it. I will write one or two examples, then we will do it. You are my main important student in this class. Mm. You have to take it forward. Definitely, sir. Thank you. Fun. Panth. Thank you, sir. Panth is P. N will come correct complete. N. And third, what will happen? At this line, I will turn one towards left. At the same point, I will turn one towards right. Mm. So it was like this. Yeah. N,
I will take one towards left and I will stretch one towards right. That is the reason it is going like this when I have one left, and for right I am little bit moving because there is a curvature to differentiate it. That is why I'm doing it. I cannot do like this. If I take it from here only right, it will mix. It will become like this. That is not the case. So it is first left, Yeah. then slight taking a gap, and then moving it right. You understood? Yeah. Sir, both are different shapes. One is like C and one is like J. Yeah, you can even put this also. This, that is correct. Both is around, both are same. Yeah, it is. I would say what you are saying is correct. It is not exactly. It is almost same, but I would say not so different, Samarth. Okay, sir. Thank you. It is just like this. Just move it like this, and just move it like this. That's it. It can be same shape also. Sir, like pi symbol. Yes, exactly like pi symbol. Like I have the pi. Yes. Exactly like a pi, but little up, little slightly upwards. Pi is does not. I don't think pi moves up. Okay, sir. Thank I you. don't think pi moves like this. I'm not sure. I will have to check. I also forgot pi. So this is th. Now there are two additional words which they are when they are written below. They also are written differently. We learned here. We learned th. We'll do practice also. That is not. Don't worry. Next class also we will take this. There are two additional words also. One word is th. Another word is okay, let me take th. Th, what we say when it is written below, it does like this. Actually, let me show you like example. Like suppose if I have pand. Okay, what will I do? P, N, D. Just this. There are other words also which exactly follows the same, which is okay, that I will tell it. So this is clear about th? So th is this. And sometimes I should also tell th, always when it is written below, it will be this. And sometimes the also it is written in the same way. In the same way. I know I'll confuse it. I'll confuse the students, but that is how it is. This is sometimes, but this is always like this. Then you will say how then it is different. So like example, if I have to write, like example, I will write band. Band. Like example, b, n. Suppose I'll write bant, and I will write b, n, sorry, not th. This will little bit confuse, but don't worry. Both are written same way. That means ब तो ठीक है, ब न ठ ब न ध बंद. Both are same. Then you will say how it is different. Then it will confuse students. That is the reason I told yesterday. In Sharda, they are assuming the person who is reading it knows the subject. So वो गलती नहीं करेगा. वो वही समझेगा जो वहाँ
एक्चुअल वो शब्द होगा. यस, इट इज कंफ्यूजिंग, बट that is the rule for both of them. The sometimes, like example, I have to write ardh. Example, ardh. R, the. I can also write the. The is ardh is written like this. But in other, only when it has r above, that I will talk about in next class. But otherwise, every time the and th follows the same when they are written below. This is the shape, just like this, almost like the. Only thing is that the has an inclination little above also. This is just coming down. It does not. What I'm telling you, this is the, right? This is the. The in Sharda was. This is facing upwards, but you see this is not facing upwards. That's the difference. अर्ध में there is nothing, no extension, no? No, actually, that this ardha I will write it. I have not. I was just illustrating it. Ardha is actually written like this. It follows actually a rule. Ardha is actually written like this. I will talk about it. Ardha is written like this. Sorry? Ardha is written like this. R and dha is this. This is ardha. र का वो ट्रायंगल तो आया नहीं. कौन सा? र में जो ट्रायंगल आएगा हाँ, ना. वो मैं बताऊंगा. वो वहां वो भी एक रूल है. वो भी एक रूल है. वो मैं अगली क्लास में समझाऊंगा. यस. इसलिए मैं इस एग्जाम्पल को लेना नहीं चाहता था, मगर फिलहाल के लिए हमें ये याद रखना है 3 चीजें जो आज हमने पढ़ी. पहली बात, जब भी क के नीचे कुछ भी आएगा तो क का आकार ये आएगा. आकार चेंज होता है. दैट इज ये ऊपर के अक्षर के लिए. र के लिए भी एक रूल है जो मैं अगली क्लास में बताऊंगा. और हमने क्या पढ़ा? दिस इज फॉर क. मैं देवनागरी लिख रहा हूं. और नीचे वाले अक्षर ऐसे हैं जिनका आकार चेंज होता है. उनमें आएगा य, थ, और हमने पढ़ा ठ और द. ये 4 हमको ऐसे रखने हैं. जब वो नीचे आते हैं, य बनता है ऐसे, थ बनता है जैसे समर्थ ने बोला, इट इज लाइक ए पाई. ठ बनता है ऐसे, ध भी बनता है ऐसे. ये 4 ऐसे रहेंगे. देयर आर अभी कुछ और रूल्स है जो हमको समझने हैं. तो सारा मैं कंफ्यूजन एक साथ नहीं ला सकता, इसलिए आज के लिए सिर्फ इतना हमने याद रखा कि ये जो 4 है, जब ये नीचे लिखे जाते हैं, इनका अब ये इसका क्या लॉजिक है कि ये दोनों सेम क्यों है, वो लॉजिक ज्यादा मैं समझ नहीं पाया हूं, मगर हमको ये याद रखना है. पर जब भी हम शब्द लिखेंगे हम वो याद रखेंगे. ठीक. और एक बात, ये तो क्लियर है ना? हाँ जी. Sir, excuse me, sir. यस. How do you differentiate between tha and dha? I cannot differentiate. I should know the word. That means when I'm reading some story or when I'm reading some text, I should know whether it is up to me to interpret it either th or the. So, sir, you have to decode it to decode the sentence and then figure out which is tha or which Yes. is dha. Yes. It is challenge. Yes. Okay, sir. Yes. जैसे कंठ और कंधा. हाँ, एग्जैक्टली सेम बनेगा. सेम बनता है. लेकिन क्या होता है कि फिर वो जो व्याकरण में, जब ग्रामर में वो देखेंगे उस शब्द में कंधा करेक्ट बैठता है या कंठ करेक्ट बैठता है, उस हिसाब से वो उस वर्ड को करते हैं. ठीक. दिस इज इंपॉर्टेंट इन शारदा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है शारदा में कि दिस इज एन एजम्पशन द पर्सन हु इज रीडिंग इट इज ऑल्सो नोइंग द सब्जेक्ट. There are
there are very. I will give one interesting fact about one thing. I have 5 minutes. I can talk. So we were basically doing we have in my team. I have almost 4 to 5 different team members. जब आप भी expert बनेंगे, I would like you also to join our team. There are I would say I have more than 70, 80 Sanskrit scholars who are working in my team. And every day on manuscript transliterations, very, very important manuscript. Most of them are not even known to the people. So we are working on daily basis on those things. So once upon a time, we were working on one manuscript, and there was something like this. There was a mantra. There was the in this in that it was one was like this. There was one we read it. Okay, mum. It is like this. Then in the same page, there is this one, and in the same page there was without a bindi, and in the same page this it was like this. I could not understand it. Why that shall I read it as a anusara, or I will not read it as an anusara? Very interesting point what I'm stating here. So I was basically we were doing it, and all this even basically all the scholars could not understand it. Many times we say that, like example, if you look at the Om in Sharda Lipi, we do like this, right? Whatever I have taught you, it is this one, right? But there is also an interpretation that this is also Om. Then what is the difference? What I have understood from a few known people, that it is related to the when this manuscript was written, whether it was on a Krishna Paksha or Shukla Paksha. Based on that, they need to read it inverted or upwards. That was one but I do not know the source about it. Whether I have not basically got any fact about this, but this is an interpretation. But when we were reading this, then it was a very important about the Shiva. I think it was one Shiva Puja, which is a very important text which we were deciphering it. And then I could not understand. I spoke to many scholars, and they gave the same interpretation about the moon and other things out there. Nobody knew it, but I was not convinced. Then at the time, I called Kikluji. Kikluji, can you tell me this is the manuscript, and this is I sent him the page. मैंने उस पेज में मार्क किया, ये 4 जगह मेरे को बताओ ये ऐसे क्यों है, what is the difference? He said, first of all, you tell me how did you got this book, because this book is not there anybody. Only one person has that book. I said, yes, it is there in. I have not taken it from anybody. It is there in archive library, and we are just working on the deciphering it. Then he said me, I cannot tell you this. I said, no, you have to tell me. You give me the reason. Then he said, these different symbols are nothing but a code on that manuscript. And it can be only, this is a code, that means the person who has written it is explicitly kept it hidden, because it has to be only Dikshik. It has to be given through Diksha. And he gave me the meaning also of those things. He said, I cannot tell you all these things. I said, then puri knowledge to khatam ho jayegi. That is what has happened now. But this is just one aspect of it. I thought I should tell it. So in Sharda also, when we were doing some manuscript, certainly there are some manuscript where some interesting pictures or something will be there, and they have a completely different basically purpose. They are intentionally kept hidden at that point. And it is the person who is reading it, if he is Dikshak and all this thing, if he is told by Guru, then he interprets. Otherwise, he cannot interpret it. Okay, Sir, I think we have sir, crossed the excuse me, time. sir. Yes. Sir, you were saying that the opposite, the Chandra Bindu is kept ulta and opposite because of the moon. Because So, of the phase of the moon of that time. Yes. sir, maybe that's why it's called Chandra Bindu. Correct. It is. Yes, absolutely. Yes, that is why it is called Chandra. We say Chandra Bindu only. Yes, correct. In fact, we also many manuscript means I have not seen. Most of the time I have seen how we have learned it, but there are other options also which is seen, and I have not seen anywhere written it is because of this, but it is from the parampara. People are saying it is this could be the reason.
But yes, today now what we learned today is the special letters when they're written, when something is written below them, that is k, and some special letters when they're written below. One more is there because r and y I will not talk about now. I think we will take it in the next class. I think r and y, like arya. Let me quickly share my screen. Because you will uh, attempt it. That is why I'm just trying to say. So, like example, arya should have been written. It is this r and y. I'm talking about this r and y. Ideally, from the rule, it should have been written like this Arya, but it is not written like that in Sharda. In Sharda, Arya has a very, very particular shape, which is nothing but the of Devanagari. Very interesting. That is why, like, I thought why I'm telling you this, because I know, because we have learned here written below. People may attempt Arya. Don't try attempt it. We will learn it next class. R and Y is very, very particular in Sharda. It is only written in this way. Why it is written, I do not know. It is written this way. It is exactly written how there is the in Devanagari. If in a manuscript I find this alphabet, this shape, the shape, it is nothing but R and Y. So that there are few more something similar which I will take it in next slide. That is the reason I thought I should tell about this r and y, because students will attempt it. But if you want to attempt it, just draw like this. Otherwise, we will anyway learn it in the next class. I will today what we will do. What my thing is that write your name. Try to write your name and also anything in Sharda. Try to write one sentence, complete full sentence as an assignment, which we will read. One sentence. Let it be simple. Mera naam Rakesh hai, or anything. Little bit if you can write where there are some half letters also, that will be also good. Guru, Guru Brahma, Guru Vishnu. If you can write it, or some shloka. Maybe for the shloka we still have to learn few more rules, but I think in one or two classes all the rules we will complete it. My I think my estimate is next weekend we will complete everything, and then after that we will also take some manuscripts and I will ask you to read some manuscripts, and it will be easy, don't worry. So by next two classes I think we can complete all the rules. I am hopeful, and then we will start working on the but try to write some sentences for the next assignments. Just write some simple one sentence, and also try to share it in on WhatsApp also. That's also good. Everybody will also get encouragement. Try to write but little bit beautiful, so that it is well readable and it is appreciable also. You can put it in the drive location. The folder is already created. Any questions before we close? No, I think सर जैसे हाँ, सर हिंदी में ण भी होता है, ज भी होता है। ये ना क्या? नो सर, सर डा, सर जो डा है उसके ड नीचे जो वाला बिंदु ना, आती है, न्या, अच्छा जो न्या। अच्छा हिंदी डा। में डा के नीचे जो बिंदु आती है, हाँ 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 जैसे भांगड़ा। हाँ हाँ हाँ, वो हमने किया ना, अणा, क ख ग घ ण ना। सर डा, मतलब मुझे अल्फाबेट में बताओ कहाँ बैठता है वो, बांगड़ा कहाँ बैठेगा? सर क जैसे ख भांगड़ा में जो ड़ा है ना। अच्छा, मैं देवनागरी में लिखूंगा, आप मेरे को बोल देना, ठीक है? ठीक है ना। ब ब बड़ा है कि छोटा है? सर ब बड़ा है। अच्छा, मैंने भांगड़ा ब आ, मैं बताऊं तेरा बहुत बड़ा फैसला, तू बसंती से ये शादी बोल की। रही हो क्या? ये बोल रही हो क्या? ये सर इसके आगे जो आता है। ये मैं करेक्ट लिख रहा हूँ? यस सर।
ये बांग हो गया, ये करेक्ट है क्या? ये सर। उसके बाद ढ कैसे आएगा? ढ, बांगड़ा, राइट? ये ऐसा है क्या? सर जैसे ये तो हो गया ना ना। हाँ हाँ वैसे ही हिंदी में ये भी होता है ना सर। हाँ, लेकिन मुझे अच्छा 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 अच्छा, मैं समझ गया, लेकिन इसका स्वर कैसे आता है मुझे पता नहीं। सॉरी। ड़, समथिंग लाइक ड़। वो ही बांग, मैं बोल रहा हूँ ड़ा। क्योंकि हमारे कश्मीरी लैंग्वेज में ये नहीं आता है, देवनागरी में है ये। देवनागरी में है आप ये। मेरे को आप देवनागरी में लिखो जरा। देवगिरावी अच्छा, में यही देवनागरी में यही है जो आप ये बोल रहे हो? हाँ, हाँ, ये अच्छा अच्छा। राइट साइड वाला। ये वाला। ओ, हाँ, ये ड सर। ओ, से डमरू। अच्छा, समझ गया, नहीं, डमरू तो ये हो गया नहीं, ना। डमरू में तो वो है दूसरा डम द। वो तो ड हो गया, वो तो ये हो गया। ना ना ना, डमरू में सर ड के नीचे बिंदी वो आता है। ओ अच्छा, नहीं सर, मैं थोड़ा इस पर थोड़ा सोचता हूँ, मुझे नहीं लगता संस्कृत में ये अक्षर है क्या? मैंने देखा नहीं है। अगर संस्कृत में होगा तो शारदा में जरूर होगा, अगर नहीं है तो नहीं मालूम है। देवनागरी में ही है ये। हाँ अच्छा, मैं समझ गया आप क्या बोल रहे हो। ठीक है, अगले क्लास में सर मैं इसका ये आंसर इसकी ले बात लूँ। कर रहा हूँ मैं। हाँ, आए आए, मैं समझ गया आप क्या बोल रहे हो। हाँ, करेक्ट। ओके सर। मैं सर ज के अगले लिए भी। क्लास। हाँ हाँ, मगर आप अगले क्लास में मैं भी ढूंढूंगा, लेकिन अगर व्हाट्सएप में मेरे को आप बोलोगे कि ये वाला जो अक्षर है ये संस्कृत में है क्या, मेरे को एक बार बता देना। सर ये संस्कृत में नहीं है, ये देवनागरी में। लेकिन देवनागरी में भी कौन से किस किस वर्ग में आता है? क ख ग घ न, कहाँ आ रहा है, कहाँ आता है? सर स्पेशल फॉर्म है। स्पेशल है क्या? फिर नहीं आता है देव, मैंने शारदा में नहीं देखा है। ऐसे संस्कृत में भी मैंने इसे कहीं नहीं पढ़ा है श्लोक वगैरह में। हाँ सर हाँ, ऐसे ज भी नहीं आता है, वो ज थोड़ा भी नहीं बाद में आता है, आया। बिल्कुल ज भी नहीं आता है। हम क्या करते हैं अब, ज के लिए अभी जब हमको लिखना होता है तो ज को तो मैं बस बिंदी डालता हूँ, और आप इसका भी फिर वही करेंगे। अभी जैसे मेरे को ज लिखना है तो मैं यही ज लिखता हूँ। इसको भी ये फिर हम यही करेंगे कि इसको ऐसे करके फिर इसको बिंदी डाल दूंगा, क्योंकि ज को भी मैं अभी आज के टाइम पर ज नहीं है तो यही ये यूज करता हूँ मैं। हाँ, ये मेरे मेरे काम आना है सर। अच्छा 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 अच्छा, क्योंकि हमारी हमारी एक और सर, हमारी एक पुस्तक है ना जो हमने पब्लिश की, कौशल प्रवेशिका का। तो इसमें क्या है कि कुछ कुछ स्पेशल वॉवेल्स थे जो इनफैक्ट, जैसे एग्जाम्पल हम कश्मीरी में बोलते हैं कुर, तो है ही नहीं। अब हमने क्या किया, उस वॉवेल्स को हमने डेवलप करके शारदा में, और उस वॉवेल्स का हमारा यूनिकोड अप्रूवल भी आया। हम ऐसे करते हैं अब इसको, जैसे तूर है, हम क्या करते हैं ऐसे तो शायद संस्कृत में तो ये वॉवेल है नहीं, तो हम क्या करते हैं इसको ऐसे करते हैं। और ये वॉवेल इनफैक्ट 2 हफ्ते पहले ही जो जो हमने सबमिट किया था यूनिकोड में, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने भी, इंडियन गवर्नमेंट ने ये हमारे शारदा के स्पेशल वॉवेल्स भी अप्रूव कर दिए हैं। तो विच मीन्स दे हैव ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड इट स्पेशल। उसके लिए मेरा 1 घंटे का इंटरव्यू हुआ और जो बेसिकली जो जो स्टाफ बैठी थी उन लोगों ने मेरे को बुला के, and they also asked what is the relevance whether we should use, because they got it from Unicode ISO से, और उनका आई थिंक इट इज a maintenance which Indian government has to pay, और आई डो नॉट नो क्या फॉर्मेलिटीज है। और उसके लिए 1 घंटे में आई हैड टू प्रेजेंट माई केस, आई हैड टू प्रेजेंट, मैंने उनको पूरा डॉक्यूमेंट्स दे दिए, एंड फाइनली दे अप्रूव्ड इट recently, just 2 weeks back. Unicode also will, I think it is approved, and they will also design it, give a code in the month of September on it. सितंबर में उनका वो रिलीज भी हो जाएगा, दिस जो मैं ये स्पेशल साउंड्स की बात कर रहा हूँ। हाँ, अगर ये भी है, ये दिस आई विल चेक अगर ये यूनिकोड में था या था क्या नहीं। सर मैंने चेक किया अभी, ये ड की स्पेशल फॉर्म है और ये काफी वर्ड्स में यूज तो होता है। सड़क कीचड़ पढ़ना चढ़ाई अच्छा लड़की अच्छा, मकड़ी। ओ तो अच्छा, इस ये आज मुझे समझ आ रहा है आपसे धन्यवाद, मुझे भी पता नहीं था। मेरे को ऐसे ही आया दिमाग में क्योंकि ओके, वेरी नाइस। देवनागरी। ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट ओके। सैटरडे मिलेंगे। थैंक यू। नमस्कार मारा। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।